अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। दिवाली का जश्न भोकाल होना चाहिए, परंतु उससे पहले हवेली का रिवाज है कि घर की बड़ी बहू माता के सामने अपने हाथों से बने दिए जलाती है। अब तक ये काम जानकी करती थी और अब महुआ करेगी क्योंकि वो बड़ी है। ले आया आप, ये पेंट का डब्बा दिखाइए। धन्यवाद। क्या कर रही? ये बने बनाए दिए पे पेंट नहीं लगाना है, अपने हाथ से नए दिए बनाने हैं। आप हमें ना ही समझाइए, पूरा गांव हमरे बाबूजी के बनाए दियों से जगमगाता आया है, ठीक है? तजुर्बा और हुनर दोनों है तुम्हारे बाबूजी के पास, पर तुम्हारे अंदर ना काम करने का बिल्कुल अक्ल ही नहीं है। 1000 दिए बनाने हैं, बना पाओगी? है क्या तुम्हारे हाथों में इतनी जान? मतलब सोच लो, अगर पीछे हटना चाहती हो तो हट सकती हो, क्योंकि अगर काम पूरा ना हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज हम दिखाते हैं आपको कि हमरे बाजू में कितना दम है। आज हम आपको दिखाई देते हैं कि महुआ जो है ना वो क्या चीज है। आइए, तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हमरे बाजू में कितना दम है। पकड़ा गए। अरे जा कहाँ रहे हैं, लड़ाइए, पंजा लड़ाइए हमसे। शंभू, क्या हुआ महुआ, तू इस तरह काहे बैठी है? सासू माँ चुनौती दिए थे हम अपने पति को, लेकिन ये तो मुकाबले का नाम सुनते ही घबरा गए। हुआ, हम ना जा रहे हैं, हमें कुछ काम है, माँ के। अरे एक मिनट नहीं लगेगा हमें आपको हराने में। देखिए, अब तनिक देर के लिए आप भूल जाइए कि हम आपकी प्यारी पत्नी हैं। हाँ, ये प्रेम भावना पर जो है फुल स्टॉप लगा दीजिए और ये समझिए कि हम जो हैं आपके टक्कर के खिलाड़ी हैं। तो फिर आइए, बैठिए और लड़ाइए पंजा। इन नाटक का कुछ ज्यादा ही फायदा नहीं उठा रही। अब अपने प्रेम को तो रोक नहीं सकते, इसलिए तुम्हारे लिए हम ये चुनौती मान लेते हैं। हमारी गुड़मुखी एक मिनट है तुम्हारे पास, चलो। आना नहीं है भाभी, सारा दम लगा देना। जीतेंगे तो सिर्फ एक, शंभू जी, क्योंकि उनकी टक्कर का और कोई नहीं है। वो तो है, सिवाय एक के। बहुत बड़ी गलतफहमी में हो छोटे। वो तो हम देखेंगे। बस बस, चलो अब शुरू हो जाओ। चलो चलो शुरू हो जाओ। सॉरी। इतनी ही जान है तुम्हारे हाथों, ऐसे बनाओगी 1000 दिया? अब हाँ तो लगा रहे हैं ना दम। लगाओ लगाओ। दस सेकंड रह गए, दिखाओ कितनी ताकत है। 5 4 3 2 तो देखे छोटे साहब, हमरा भौकाल। क्या बात है भाभी, आप तो एकदम गर्दा उड़ा रहे। अरे दीजिए ताली। अरे कोई जरूरत नहीं है इसे ताली देने की, चीटिंग की है। चीटिंग मतलब धोखा? क्या कह रहे हैं आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी प्यारी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। हाँ
धोखा दिया हम आपको? बोलिए, अरे बोलिए बोलिए ना। हाँ, इसने हमें बोलिए, कहाँ धोखा दिए हम? अरे शंभू, कहाँ बड़बड़ा रहा है? बीवी से हार बच नहीं रही का? बताइए सासू, इसी दिन के लिए आप इन्हें भर भर के बादाम का दूध पिलाई थी? हाँ, ये दिन के लिए। तो देख लिए ना आप आज हमारी ताकत का नमूना, और अब आप देखेंगे हमरे टैलेंटवा का नमूना। और ऐसे ही चुटकी बजाते हम 1000 दिए बना देंगे, पूरे 1000 दिए। सासू जी, हाँ बहू बोल, बता ना क्या हुआ। हमें आपकी मदद चाहिए। कौनो नया विवाद है या वही पुराना महुआ? वो तो ना हमारी कुंडली पे चौकड़ी मारकर बैठ गई है। आप और हम दोनों नहीं चाहते कि वो इस घर की आदर्श बहू बने, इसलिए उसको रोकने के लिए हमने एक तरकीब निकाली है। वाह, तरकीब के साथ आई हो, बढ़िया है। सातिर दिमाग है तुम्हारा। बताओ क्या करना है तुम्हारे लिए? ये तांबे का पाउडर है। महुआ पढ़ी लिखी है ना, तो हमको सिखा रही, इसको थोड़ी गर्मी देते ही ना ये फट जाता है। हम आपको दिखाई देते हैं। देखा आपने, हम महुआ की सिखाई हुई चीज का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करेंगे। और इस पाउडर अरे हाँ हाँ हाँ, समझ गए। काफी टेढ़ी और सातिर सोच है तुम्हारी। आप हमारा साथ देंगी? गिरेगी नहीं, दर्द होगा, पर अब शंभू जी को पाना है तो हद तो पार करनी होगी। दीदी अब ठीक तो है? आपको दिखाई मोच तो नहीं आई? दिखाई लगी? हाँ, आराम से। सॉरी। अरे आराम से राधे जी। कितना ध्यान रखते हैं तुम्हारा राधे जी, और तुम हो कि उनकी अच्छाइयाँ देखना ही नहीं चाहती। राधे जी आराम से। राधे जी। जी, तुम्हारे पति तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। सच में बहुत ही किस्मत वाली हो तुम।
बूंदी जी आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? हम डॉक्टर को बुलाएगा? हाँ रहने दीजिए राधे जी, हम ठीक हैं। बूंदी जी आपको हमसे क्या? हमरे पति कैसे और कैसे नहीं, ये हमें तुमसे जानने की कोनो जरूरत ना है। और वैसे भी तुम अपनी ढोंग की शादी संभालो, क्योंकि तुम बाकी सबको तो बेवकूफ बना सकती हो, पर हमें नहीं बना पाओगी। ढोंग? क्या कह रही है बूंदी जी आप? समझदार को इशारा काफी। और वैसे भी बेवकूफों को बताने का कोई फायदा ना है। राधे जी बुरा मत मानिए, ओ हमरे जीजी बस थोड़ी। अरे छोड़िए भाभी, आप क्या चिंता कर रही हैं? अब इन सब चीजों का ना हमें आदत पड़ गया है। हम ठीक हैं, और बल्कि ठीक ही क्यों, हम अच्छे हैं, जो खुश भी हैं। वो ये कि आप और भैया साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, इससे अच्छी कोनो बात हो सकती है क्या? हम चलते हैं। बारूद बिछा दिए हैं, बस चिंगारी लगना बाकी है। अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय, अम्मा जी की, अम्मा जी की जय, अम्मा जी की जय। अरे वाह, आखिर अपना काम पूरा कर ही दिया तुमने। आपके मन में हमरे लिए विश्वास कम है, पर छोटे सा हमरे बाजू में दम है। पर आप स्ट्रेस से आइए नहीं, कोनो को नहीं बताएंगे कि आप पंजा लड़ाने वाली प्रतियोगिता में हमसे हार गए थे। तो कैसे? हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का जश्न जोर शोर से मनाया जाएगा, और आप लोगों को अपनी बड़ी बहू मिली है, हमने वारिस की पत्नी महुआ। इस गांव की सुख समृद्धि के लिए महुआ पहले माता के चरणों में दिया जलाएगी और जश्न का आरंभ करेगी। महुआ, कुछ ही देर में हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर देखते हैं शंभू जी कब तक अपने प्यार का नाटक बरकरार रखते हैं। खाकरिया दर्द होता है, सीढ़ियों से गिरे थे ना। हमारे घुटने में भी दर्द हो रहा है, घुटनों के बल गए थे, इन दियों में तुम्हारा दिया मसाला मिला के, ठीक है? अब बस थोड़ी ही देर में आरती शुरू होगी और बवाल भी। देखो
अपशकुन, घोर अपशकुन। नथुतराई लड़की के हाथों से दिया जलवाएंगे तो अपशगुन तो होगा ही ना। देवी माँ गुस्सा हो गई है। हाय हाय, लक्ष्मी माँ का अपमान, ये सही नहीं हुआ। अरे इस नथुतराई का श्राप तो हम सबको भुगतना होगा। गलती अम्मा जी की है, काहे इस लड़की से आरती की शुरुआत कराई वो। इस गलती का माफी नहीं सजा मिलता है, और वही हम सबका देवी माँ दे रही हैं। सही बात की, बाप का कोमा भेज दी, बहन का पति छीन ली, और अब हमारी जिंदगी में अंधकार ले आएगी ये नथुतराई। ये सब दिए हम खुद अपने हाथों से बनाए हैं। पता नहीं ये धमाका कैसे हो गया। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है, हम देखते हैं। हेरो, तू लक्ष्मी माँ के पास नहीं जा सकती महुआ। पहले ही नथुतराई के हाथों दिया जलाने का अनर्थ हो चुका है। अब फिर से उनके पास जाने से पूरे गांव पे विपदा आ जाएगी। अम्मा जी, आप कुछ बोलती काहे नहीं हैं? ये तो सुनी नहीं आप, कम से कम भगवान की सुननी थी। लड़की को अपनी बहू बनाने का सपना छोड़ दीजिए आप अम्मा जी, सारे गांव वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे। हाँ हाँ अम्मा जी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है अम्मा जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है अम्मा जी। देखिए आप सब लोगन का गुस्सा जायज है, लेकिन हम पे निकालना गलत। हम कुछ नहीं किए। जब हम दिए बनाए थे ना, तो कोनो गड़बड़ नहीं हुई। तो का दिया अपने आप फट पड़े। वही तो हम सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। आप लोग ना 2 मिनट रुकिए प्लीज। हम देखते हैं क्या हुआ है। हम दिया देख कर आते हैं। एक और कदम नहीं महुआ। अम्मा जी की खातिर अभी तक हम सब चुप रहे, पर अब नहीं। अब सवाल पूरे गांव के भविष्य का है। अब देवी माँ का और अपमान नहीं होने दे सकते हम। हवेली के रीति रिवाज और इज्जत को ठेस पहुंचाई है तूने महुआ। ये अच्छा नहीं किया तूने। देखिए, हम अपनी बहन की तरफ से आप सभी से माफी मांगते हैं। अम्मा जी और हम सब ने बहुत ही कोशिश की थी इसे सुधारने की, पर अब बात साफ है। देवी माँ के खाते में पुरानी गलतियां माफ नहीं की जाती आसानी से। बूदी जी, ये सब अंधविश्वास की बात है। आजकल के जमाने में ऐसी बातों का कोई मायने नहीं। आप सब रुकिए, हम एक बार देखते हैं। अंधविश्वास तो आपके लिए होगा शंभू जी, पर सब लोग जानते हैं कि महुआ की नथुतराई की वजह से देवी माँ गुस्सा हो गई। तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना इसमें। भगवान भेदभाव नहीं करता बूदी जी, इंसान करते हैं। भेदभाव तो आप ही नहीं करते ना, इसलिए तो महुआ का अतीत भुलाकर आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। देखिए शंभू जी, गांव वालों की अपनी मान्यता है और वो उस पर स्थिर है, और देवी माँ भी उनके साथ खड़ी है। आपने भले ही उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया हो, पर गांव वालों के लिए ये सिर्फ एक नथुतराई है। बकवास बंद करो अपनी। महुआ बहू है हमारी। आप इसे अपनी बहू मान लिए तो क्या इसके पाप कम हो गए जीजी? आज जौन कुछ भी हुआ है ना, वो माफी के लायक ना है जीजी, और इसमें कहीं ना कहीं गलती आप ही की है। अरे ऐसा आप काहे कह रही है? और इसमें भाभी की गलती कैसे हुई? अरे पूरी गलती नहीं की है। अगर ये इसको अपनी बहू ना स्वीकारी होती तो क्या अम्मा जी इसको देती दिया बनाने के लिए? अरे कोनो घायल हो जाता, किसी की जान चली जाती, लेकिन वो बड़ी बात ना है। बेचारी हमारी बहू सच बोलती तो मिर्ची लग गई आपको। सही बात है। वैसे भी महुआ तो छोटे साहब से धोखे से भी आई है ना। अरे ऐसी औरतें किसी की सगी ना है। बात सीधी है अम्मा जी। सरपंच के फैसले से पूरे गांव को संकट आए,
ये ठीक नहीं है। आप हमें ना बताइए कि का सही हो का गलत। वैसे भी हम भाभी को अपना चुके हैं और महत्वपूर्ण बात ये है कि वो आप सभी की बड़ी बहू भी है। ये सच आप अपने दिमाग में रख लेंगे ना ज्यादा अच्छा होगा। अरे हमें क्या पता छोटे साहब ने इसको अपनाया भी है या नहीं। कहीं सुनी बातों पर हम विश्वास नहीं करते। भैया आप सबको बता दीजिए कि आप भाभी के साथ हैं।